आमीन। इफिसियों 2:10 कहता है परमेश्वर ने, फिर एक बार पढ़िए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए। आमीन। बोलिए हम परमेश्वर की रचना है। बोलिए परमेश्वर की रचना हूं मैं। जब परमेश्वर ने आपको रचा, वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको एक वजह के साथ रचा है, एक कारण है, और वो कारण के आगे लिखता है भले कामों के उन भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको सृजा है। और क्योंकि आज मदर्स डे, मैं माताओं को बोलना चाहता हूँ स्पेशली, ये वचन सभी के लिए है लेकिन माताओं लोग ध्यान से आज का वचन सुनिए। परमेश्वर ने आपको रचा है, जितनी माँ है कलीसिया में, और खुदा ने आपको एक काम दिया है। अगर आप एक माँ है तो आपके पास एक काम है। हर किसी के पास वो काम नहीं है, लेकिन स्पेशली माताओं को परमेश्वर ने काम दिया है। वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें रचा है उन भले कामों के लिए जिसे परमेश्वर ने आपको बनाया है। उन भले कामों के लिए आपको रचा है। हर एक माँ जो इस धरती पर आती है, परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण काम परमेश्वर उसको देता है। माँ बनना केवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, उसके साथ जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया, उसके साथ आपको एक काम दिया, और काम क्या दिया? परमेश्वर वचन कहता है हर एक भले कामों के लिए आपको रचा है। मैं चाहूंगा आपका आज, क्योंकि ये थीम है, इस वचन को हम लोग भूलेंगे नहीं। परमेश्वर ने हर एक माताओं को, क्योंकि मदर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उन माताओं से बोलना चाहता हूँ जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपको सुंदर तरीके से रचा है उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। और हम देखेंगे कुछ माओं के बारे में। एक माँ के बारे में परमेश्वर ने मेरे को रिमाइंड कराया। वो वचन है 2 तिमोथी की किताब अध्याय 1 वचन 5 पढ़िए। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है हाँ। जो पहले तेरी नानी हाँ। लोइस और तेरी माता यूनिके में था। ये वचन पौलुस लिख रहा है तिमोथी के लिए। और परमेश्वर, पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। लोइस, यूनिके, तिमोथी। मेरे पीछे बोलो, लोइस, यूनिके, तिमोथी। अब तिमोथी परमेश्वर के राज्य में चुना गया व्यक्ति है। मैंने आपको इफिसियों की किताब से पढ़ा है कि परमेश्वर ने आपको रचा है और आपको एक काम दिया है। तिमोथी की माता यूनिके, अगर यूनिके ये शब्द है, इसका यूनानी शब्द का मतलब है गुड विक्ट्री, जॉयफुल विक्ट्री। यूनिके जो शब्द है यूनानी शब्द से आता है जिसका अर्थ है गुड विक्ट्री, जॉयफुल विक्ट्री, यानी एक अच्छा विजय। इस वचन के अनुसार हमको समझता है कि ये जो स्त्री थी यूनिके, ये एक अच्छे विजय में चलती थी। कितने लोग विजय में चलना चाहते हैं? कितने लोग हार में चलना चाहते हैं कि मेरे को हारना ही है? नहीं, हम सब विजय में चलना चाहते हैं। यूनिके अपने जीवन को विजय में चल पाई। उसकी माँ का नाम क्या है? लोइस। लोइस ने पता नहीं किस तरीके से, उसका विश्वास था, उसने अपनी बेटी को इतना अच्छा परवरिश दिया, यूनिके को पढ़ाया लिखाया। यूनिके का मतलब मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा विजय, एक विजय, आनंदी विजय। आज परमेश्वर चाहता है वो आनंद का विजय हम सभी के अंदर है। हम सभी के जीवन में एक विजयी जीवन हम लोग जिए। हम लोग किसको हारा हुआ जीवन जीना है? हम सबको विजयी जीवन जीना है, लेकिन विजयी जीवन जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। बाजू लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ओके, मैं इस कहानी को आगे जाने से पहले एक और कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक स्त्री थी, नाम बाद में बताऊंगा। वो स्त्री और उसके पति ने एक दिन, मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग को संतान चाहिए। और फिर परमेश्वर का अनुग्रह उस स्त्री पर हुआ। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का अनुग्रह उस स्त्री पर हुआ। वो एक बच्चा जनी और उसने एक लड़की को पैदा किया, एक लड़की जनी। उस समय में क्या होता था, जब लड़की पैदा होती थी तो लोग जो है पसंद नहीं करते थे, खास करके पति, क्योंकि उनको वंश बढ़ाना होता था। तो बच्ची आ जाएगी तो लोग नाराज हो जाते थे, घर वाले नाराज होते थे। तो इस लड़की ने एक स्त्री को जाना और उसका पति निराश हो गया। ठीक है, फिर उस समय गया, उन्होंने और एक बच्चे की कोशिश करी कि इस बार लड़का हो, और उन्होंने और एक बच्चा परमेश्वर उनको दिया, इस बार भी लड़की हुई। अब इस लड़के का दिमाग घूम गया। फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे को लड़का चाहिए, क्योंकि उस समय में वंश को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी था। तो लोग ने फिर कोशिश किया। तीसरी बार पता क्या हुआ? क्या हो रहेगा? तीसरी बार भी लड़की हुई। ऋतिक हंस रहे। फिर उन्होंने चौथी बार कोशिश करी, बोले अब परमेश्वर कृपा करेगा, और चौथी बार क्या हुआ रहेगा? फिर उसने एक और बार कोशिश किया, बोला अब की बार परमेश्वर हमें लड़का देगा। क्या हुआ रहेगा? तो
तुम लोगों को नहीं समझ कहानी सुना फिर भी मैं बताऊंगा। उन्होंने एक और बार कोशिश किया। 6 बार कोशिश करने के बाद, लड़कियों को जन्म देने के बाद वो स्त्री टूट गई और वो स्त्री ऐसे ही कलीसिया में आई। वो जब चर्च में आई, प्रार्थना हुआ, बहुत उदास। अभी जितने लोग माँ लोग यहाँ पर उनको पता है ये ऐसा होना, जब हम अपेक्षा करते हैं और जो अपेक्षा पूरा नहीं होता, खास करके बच्चे के लिए, तो कितना हृदय दुखता है। 6 बार ये लड़की ने रिजेक्शन को देखा, टूट चुकी थी, पति से प्रेम नहीं मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि पति प्रेम नहीं करता था, लेकिन उनकी अपेक्षा थी, उनकी आशा थी, और उस वजह से 6 बार कोशिश करने के बाद उसने बोला, जब 7वीं बार वो कलीसिया में आई, जैसे आप लोग चर्च छोड़ के जाते हैं सर छूटने के टाइम पे, छूटते हुए उसने उस दीवार की, चर्च के दरवाजे के दीवार पर उसने हाथ रखा और उसने बोला, परमेश्वर अगर तू मेरे को अब की बार लड़का देगा तो लड़के को सुनिए। वो घर गई, उसने प्रार्थना करी। मैं नहीं जानता उसको प्रार्थना याद भी थी कि नहीं, लेकिन उसने विश्वास में प्रार्थना करी, और जब विश्वास से प्रार्थना करी, 7वीं बार उन्होंने कोशिश किया और परमेश्वर ने अब की बार उनको लड़का दिया। चला मेरा स्टोरी लाइन पूरा होगा। 7वीं बार जब कोशिश किया, परमेश्वर ने उनको लड़का दिया, और वो परमेश्वर को धन्यवाद करी। उस पति ने जश्न मनाया, पूरे गांव में न्योता दिया, सेलिब्रेट किया, और उसने एक बात बोला था, लड़का नहीं, उसने मांगा था कि अगर लड़का होगा तो उसको परमेश्वर तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उसको लड़का हुआ। वो लड़का आज वर्ल्ड प्रेयर सैल्वेशन चर्च नाम से एक चर्च है। वो लड़का और कोई नहीं है, ये मेरी माँ की कहानी है। लेकिन उसने इंतजार किया, इंतजार, थैंक यू, इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उसको दिया और उसकी आशा को पूरा किया। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, अंत में परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करेगा। लेकिन अंत तक धीरज धरना जरूरी है ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज मदर्स डे है, और अगर मेरी मम्मी देख रही है, आई लव यू। और जितनी माता यहाँ पर है, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। एक माँ ने, मेरी मम्मी ने अपने जीवन को इतना धीरज के साथ चलाया, और जब उसने लड़का आया तो लड़के को छोड़ नहीं दिया, उसने लड़के को सिखाया, चर्च में लेकर गई। मेरा तो कहानी ऐसा है, मेरे को 6 बहन है। अभी जब भी मैं सबसे छोटा, ज्यादा मस्ती करे 6 लोग का फटका मिलता था, तो चर्च संडे स्कूल जाने के लिए मैं नखरा करता था, नाटक करता। आपके बच्चे तो संडे स्कूल आते, मैं बहुत नाटक करता था। मेरी माँ जबरदस्ती दरवाजा बंद करके भेजती थी, आगे भेजती, दरवाजा बंद करते थे। मेरे बहन लोग को बोलते थे, हम लोग जहाँ जिस जगह में रहते थे, एक चाली में रहते थे, और हम लोग को उस रोड पे क्रॉस करके जाना पड़ता था, क्योंकि हम लोग छोटे थे, तो हमारी बहन लोग हम लोग को हाथ पकड़ के संडे स्कूल तक पहुंचाते थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर मेहनत लिया, मैं जो संडे स्कूल जाने का नहीं सोचता था, फिर भी उन लोगों ने धक्का मार मार के भेजा। मेरा डैडी ऐसा रहता था, जब भी बाइबल लेकर जाएगा, बाइबल को थैली में पैक करके लेके जाओ प्रॉपरली। परमेश्वर में, हाँ लोग हंस रहे, बुरा बात हम लोग बताते नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे माता पिताओं को ये अनुग्रह दिया। वो लोग ने हमको कलीसिया में धक्का मार के भेजा कि जाओ जाओ। वीपीएस होता था, मैं पहले रहता था संडे स्कूल में। मैं नंबर 1 संडे स्कूल का बच्चा था, जितने लोग संडे स्कूल के, सबसे ज्यादा प्राइसेस मेरे को मिलते थे संडे स्कूल में। और बचपन से उन्होंने मेरे अंदर उस बीज को डाला, परमेश्वर के उस प्रेम को डाला, और बढ़ता गया बढ़ता गया। मैं भी नहीं जानता था कि कभी मैं इस पोजीशन पे खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को सुनाऊंगा, लेकिन किसी माँ ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया। जितने माँ लोग यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए सृजा है। आप परमेश्वर की सुंदर रचना है। हमको बाइबल से गवाहियां बहुत मिलेगी, लेकिन जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से भी हम लोग देख पाते हैं कि कितने सारी ऐसी माताएं जो संघर्ष कर रही है ना। कुछ लिखा था, सुनेंगे क्या? वो करो ना। मैं जब इसे प्रचार होना था तो मैं लिख रहा था, मैंने लिखा कि दुनिया फिक्र नहीं करती मेरे हालातों पर, कब खो जाऊं इस ताक में रहती है, कहीं कब भटक जाऊं इस ताक में रहती है, कब मैं गिर जाऊं इस ताक में रहती है। तो दुनिया फिक्र नहीं करती मेरे हालातों पर, कब खो जाऊं इसी ताक में रहती है, पर कैसे खो जाऊं, क्योंकि मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। एक माँ जो प्रार्थना करती है, उसके बच्चे कभी भटकते नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भटके नहीं, आपको परमेश्वर के सामने सिर झुकाना होगा। आते तिमोथी की माता पे, 2 तिमोथी अध्याय 1, पौलुस बोलता है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले किसमें थी, उसकी नानी लोइस में, और उसके बाद इसकी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो जो निष्कपट विश्वास तिमोथी के अंदर था, वो आया कहां से सर?
वो आया उसकी नानी से, उसके बाद उसकी माँ के पास आया, उसकी माँ से तिमोती के पास आया। तिमोती ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप नया नियम की किताब जानते हो, उसने बहुत सारी कलीसियाओं को खड़ा किया, लेकिन उसके अंदर जो विश्वास पला, वो विश्वास आ कहां से रहा है? उसकी माँ से आ रहा है। इसका मतलब विश्वास ट्रांसफर हो सकता है, विश्वास ट्रैवल कर सकता है, जनरेशन से जनरेशन तक विश्वास जा सकता है। अगर आज आप विश्वास करते तो आपका विश्वास आपके बच्चों में भी दिखाई देगा। आप उन मुल्क में वो ताकत है कि बड़े बड़े तिमोतियों को खड़ा कर सकते हैं। आपके द्वारा इस संसार में तिमोती खड़े होंगे, लेकिन उस तिमोती को खड़े होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वाओ, हमें बोल रही हो? हाँ, बाबा और रोमा सब बोल रहे हैं। वो विश्वास जो है वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा? आपकी माता के अंदर जो विश्वास है, वही विश्वास आज आपके अंदर आया है। तो जितने लोग यहाँ पर विश्वास कर रहे हैं, जो जनरेशन से मसीह में है, मैं आपको बता दूं, आपकी माँ ने जो विश्वास किया, खुदा ने देखा और खुदा बोला ऐसा ही विश्वास इस बच्चे के अंदर आया। तो आपके अंदर जो विश्वास है वो ट्रैवल होके आया है। किसी माँ ने अपना काम को ईमानदारी से किया, उसके बच्चे आज कलीसिया में बैठे। मैं इस बात को सोचता हूँ, अगर मेरी माँ ने उस टाइम पे मेरे को संडे स्कूल को धक्का मार के भगाया नहीं होता ना, आज मेरा खड़ा ही नहीं होता, आज मैं कोई पटरी पे दारू पी रहा होता। मेरा कहानी आप सबको मालूम है। अगर मैं इधर नहीं होता तो किधर तो सिगरेट पीता होता, इधर तो नशा करता होता। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी ने उस समय में मेरे अंदर बोया उसका विश्वास, वो मेरे अंदर आ गया और उसी विश्वास ने मेरे को यहाँ तक खड़ा कर दिया। तो आप जो अपने इस धरती पर आप किसी भी मुकाम पर पहुंचे हो, क्योंकि आपकी माँ ने आपके लिए कष्ट किया है। तो इसीलिए हम लोग हृदय से, आपकी जो भी मम्मी है वो इस धरती पर होंगे नहीं होंगे, लेकिन अपने मम्मी के लिए परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करना शुरू करें। 2 मिनट की प्रार्थना करें अपनी माँ के लिए, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। कई बार हम लोग अपनी मम्मी को धन्यवाद, थैंक यू बोलने में कतराते हैं, लेकिन अगर आपकी माँ शायद यहाँ पर नहीं भी होंगी, शायद जीवित नहीं होंगी, लेकिन खुदा को उस बात के लिए धन्यवाद करें कि मेरी माँ के अंदर जो विश्वास था प्रभु, उसकी वजह से आज मैं तेरे राज्य में यहाँ तक आया हूँ। खुदा मेरी माँ के लिए धन्यवाद कि उसने क्या असीम तुझसे मोहब्बत किया, क्या स्ट्रॉन्ग उसका विश्वास था प्रभु, वो विश्वास अब मेरे अंदर भी आ चुका है। और मेरी माँ ने अपना काम को पूरा किया, लेकिन एक तिमोती को इस धरती पर छोड़ कर गया। मेरी माँ अब तक मेरा उसका काम कर रही है विश्वास का, और उस तिमोती को बनाते हुए चल रही है। ये आपकी माता की वजह से जो विश्वास परमेश्वर उसके अंदर डाला, उस विश्वास का नतीजा है कि आप लोग कलीसिया में हैं। इसलिए परमेश्वर, मैं जितनी माता यहाँ पर है उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये लोग आपका भय मानते हैं, कि ये लोग अपने बच्चों को सही राह पर चलाते हैं। हालेलुया, आमेन, यस यस। अभी मैंने बताया यूनिटी का नाम का मतलब क्या है? अ गुड विक्ट्री, अ जॉयफुल विक्ट्री, एक विजय। विजय में चलना है तो क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा अंकिता? विजय में चलना है। होशियार है तुम लोग। पहला यूहन्ना अध्याय 5, 4 और 5 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5। एक विजयी जीवन जीने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पे जय प्राप्त करता है। वो क्या होता है? संसार पे जय प्राप्त करता है। आगे, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त हो, जिससे, कौन सा विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है? हमारा विश्वास, वो हमारा विश्वास है। हमारे विश्वास के वजह से हम लोग संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संसार पर जय प्राप्त करने का मतलब क्या है? परमेश्वर वचन कहता है इस दुनिया में क्या है? अंधकार की शक्तियां, बीमारी, गरीबी, लाचारी, इन सब पर परमेश्वर ने कहा है कि आप लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे लोग अभी भी उस विजय में नहीं चल पा रहे। कलीसिया विजय में क्यों नहीं चल पा रही है? क्योंकि कलीसिया इस बात को भूल गई है। विजय में चलने का राज है विश्वास। बोलो विश्वास। बाजू वाले को बोलो विश्वास करना जरूरी है। पीछे वाले को भी बोलो विश्वास करना जरूरी है। विक्ट्री कम्स थ्रू फेथ इन गॉड। विजय जो है परमेश्वर पर विश्वास करने से आता है। अगर आप चाहते हैं आप लोग विजय में चले, तो सबसे पहली बात, यहाँ पर उपस्थित लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप विजय में चलना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के महान कार्यों पर विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर का महान कार्य कौन सा है? जो उसने क्रूस पर जान दी, वो गाड़ा गया, वो मारा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। जो उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है।
अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, इस संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास करोगे तो आपको संसार की कोई ताकत हरा नहीं सकती। यूनिक कैसी बनी? यूनिक किसने बनाया? उसके विश्वास ने बनाया। वो विजयी जीवन कैसे जी पा रही थी? क्योंकि वो विश्वास करने वाली औरत थी। जितनी माता यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं आपका जनरेशन, आपका पीढ़ी विश्वास में जय में चले, तो उसका शुरुआत आपको करना पड़ेगा। और कुछ माताओं को मैं बोल रहा हूँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास किस पे करना है? पास्टर पे? हाँ, किस पे? वेरी गुड, परमेश्वर पर हमको विश्वास करना है। अभी यूनिकी के अंदर ये विश्वास कैसे आया? हमने देखा तिमोथी के अंदर विश्वास था। वो विश्वास किससे आया? उसकी माँ की वजह से, जिसका नाम क्या था? यूनिकी के अंदर विश्वास किसने डाला? उसकी माँ ने, जिसका नाम था लोइस। देखो कितना अद्भुत ये परिवार था। मैं आपको कुछ बता दूं, अगर आप वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के अध्याय में, कहता है कि यूनिके एक यहूदी स्त्री थी और उसका पति जो था वो एक वो जेंटाइल था, अन्य जाति था। सॉरी, एक जेंटाइल, एक अन्य जाति, और ये यहूदी। अभी मेरे को ध्यान से सुनो इस पिक्चर को। एक घर में एक स्त्री रहती है जिसका एक बच्चा भी है और उसका पति विश्वास नहीं करता, चर्च में नहीं जाता है। और वो लड़की अपने विश्वास को छोड़ी नहीं। कई सारा मम्मी लोग का ये कहानी है, उनका पति विश्वास नहीं करते करके वो अपना विश्वास को छोड़ देते हैं। चर्च में नहीं आते, क्यों? मेरा पति मेरे को चिल्लाता है। सोचिए इस बात को, अगर यूनिकी ने भी ये किया होता, उसके पति का सुन के वो चर्च में कभी नहीं आती, वो विश्वास में नहीं बढ़ती, क्या तिमोथी बन पाता? तिमोथी को तिमोथी बनने के लिए उसकी माँ के अंदर का विश्वास जरूरी था। उसकी माँ के अंदर जो विश्वास था वो किसने डाला था? उसकी माँ ने, जिसका नाम था लोइस। ये परिवार विश्वास में चलने वाला परिवार था। लोइस का मतलब है सुपीरियर, बेस्ट। जो लोइस स्त्री थी वो बेस्ट विश्वास करने वाली थी। WPS के लोग सबसे बेस्ट विश्वास करने वाले होने चाहिए। आप उत्तम विश्वास करने वाले होने चाहिए। आपकी पहचान, बड़े ऑफिस में जाते हो आईडी लगे जाते हैं, आईडी में आपका नाम लिखा होता है, आपका पोस्ट लिखा होता है। स्वर्ग में भी एक आईडी है, आपका नाम लिखा होगा, नीचे आपका पोस्ट लिखा होगा। और आपका पोस्ट क्या होना चाहिए? उत्तम विश्वासी। आपके आईडी कार्ड पर अगर आपकी कोई पहचान होनी चाहिए तो वो होना चाहिए, ये उत्तम विश्वासी है। ये पहचान जिंदगी को विजय में चलने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप उत्तम विश्वास करते हैं तो जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। इसलिए कलीसिया को बोल बोल के थक जाता हूँ, विश्वास करो। डगमगाने वाला परिस्थिति आया, विश्वास करो। गिरने वाला परिस्थिति आया, विश्वास करो। क्या? कि परमेश्वर इस हालातों से मेरे को बाहर निकालेगा। वचन लिखता, आगे पढ़ेंगे। संसार पर जय पाने वाला कौन? नहीं, दूसरा तिमोथी की किताब में आइए फिर से। ओके, उससे पहले प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 1 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 1। मैं चाहता हूँ आप लोग को वचन से बताओ। फिर वह हाँ। दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। हाँ। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था, तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था। किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था। लेकिन हम लोग को तिमोथी की किताब में पता चलता है वो कौन सी स्त्री थी? जिसका नाम था यूनिके। हाँ, आगे। परंतु उसका पिता यूनानी था। फिर एक बार उस वचन को पढ़ो। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। हाँ। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था, हाँ। जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था। हाँ, विश्वासी यहूदी। ये स्त्री यहूदी थी और उसका पति, आगे क्या लिखा है? यूनानी था। वो यूनानी था, ग्रीक। ये जो ग्रीस वाले लोग रहते थे ना, इनके पास बहुत सारे परमेश्वर होते थे विश्वास करने को। वहां पर बहुत सारे भगवान, बहुत सारे मूर्तियां हैं। हो सकता है ये जिस घर में रहती थी यूनिके, उस घर में बहुत सारे मंदिर होंगे। ऐसे कुछ रहेगा कुछ तो। हो सकता है उस घर में बहुत सारे मंदिर होंगे। लेकिन क्या ये स्त्री ने उस जगह पर गई जहां पर इसका पति दूसरी आराधना कर रहा है, दूसरे की? क्या ये स्त्री जो उसकी माँ ने सिखाया था उस पर विश्वास करके चल रही है? ये स्त्री ने अपनी परिस्थिति को देखकर अपने विश्वास को नहीं बदला। मैं सब माताओं से कहना चाहता हूँ, अपने परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को मत बदलो। हो सकता है आपके घर का परिस्थिति ऐसा होगा जहां पर आपके लोग आपको रोक रहे हैं, लेकिन जिस बात पर आपने विश्वास किया है उसको अंत तक थामे रहो, क्योंकि ऐसे ही लोग विजय में चलते हैं। और मैं बता दूं, WPS का कोई भी व्यक्ति हार में नहीं चलेगा। मैंने कहा WPS का कोई भी व्यक्ति हार में नहीं चलेगा। हम लोग विजय में चलने के लिए बनाए गए हैं। हम लोग विजय पर ही चलेंगे। बीमारी पर भी हम विजय पाएंगे, मृत्यु पर हमने ऑलरेडी विजय पाया है। परमेश्वर के द्वारा हम हर परिस्थिति पर विजय पाएंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो WPS के लोगों को नीचे गिरा सके। सर आज लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करो जरा। कोई शक्ति बनी नहीं है जो आपको गिरा सके। बोलो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो।
नहीं बनी है, अगर होंगे भी हमको उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया, उस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया। थैंक यू लॉर्ड। ये स्त्री अपने माँ से सीख कर आ रही है, उसकी माँ ने उसको सिखाया कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है। उसने उस विश्वास को थामे रहा और उसी विश्वास को जब उसने एक बच्चा जाना जिसका नाम उसने तिमोथी रखा, उसके अंदर उस विश्वास को ट्रांसफर कर दिया। उसने कहीं से लिया, कहीं पर डाल दिया। उसने अपनी माँ से विश्वास को पाया और उसी विश्वास को उसने अपने बच्चे में डाला। आप क्या रिसीव करते हैं वही आप डिपॉजिट करेंगे। आप कौन सी चीज ले रहे हैं वही चीज दूसरे के अंदर डालेंगे। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली माताओं के लिए, क्योंकि आज मदर्स डे है। आप क्या चीज ले रहे हो वही चीज आप अपने बच्चों के अंदर डाल पाओगे। जो आपके पास है वही डाल पाएंगे। अगर मैंने आपको एक क्या बोलते हैं, एक बर्तन गेहूं दे दिया और मैंने एक टोप रख दिया और मैंने बोला इस गेहूं को पलटो, वो गेहूं बन के आटा बन जाएगा क्या? गेहूं दिया तो परमेश्वर ने, जो आपकी माता है, उसने आपको कैसी परवरिश दी है, उसी के द्वारा वो बच्चा उसी में आगे बढ़ेगा। इसीलिए बहुत जरूरी, स्पेशली माँ के लिए, माताओं के लिए, अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करो, अपने बच्चों को सिखाओ। तिमोथी की नानी ने तिमोथी की मम्मी को सिखाया, उसकी मम्मी ने उस बात को सीखा और उसी बात को उसने तिमोथी के अंदर डाला। और अचानक से पौलुस नाम का एक व्यक्ति आया और उसने तिमोथी को जीवन को देखा और तिमोथी के जीवन को देखकर बोलते, दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 5, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। पौलुस ने उस विश्वास को जो उसकी मां ने उसके अंदर डाला था उसको पहचान लिया। इसका मतलब विश्वास पहचाना जा सकता है, आपका विश्वास पहचाना जा सकता है। अभी तिमोथी को कैसे मालूम पड़ा, सॉरी पौल को कैसे मालूम पड़ा कि ये तिमोथी के अंदर विश्वास है? क्योंकि तिमोथी का जीवन अलग था। ध्यान से सुनिए, जो विजय में चलने वाले लोग हैं उनके अंदर अगर विश्वास है तो उनका चलना अलग रहेगा, वो लोग संसार से अलग चलेंगे। पौलुस ने कैसे देख लिया कि तिमोथी के अंदर ये विश्वास है? क्योंकि वो अलग तरीके से बात करता था, उसकी बातें नॉर्मल बिलीवर की जैसा नहीं थी। हम लोग कैसा बात करते हैं? बीमारी आएगा तो मेरे को तो लगता है छाती पे दर्द हो रहा है, कैंसर हो गया है। छाती पे दर्द है, कैंसर? पेट पे दर्द है, मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे कल रात को वड़ा पाव ज्यादा खाया था, उसको इंग्लिश में गैस बोलते हैं। और कभी भी बीमार होगा तो गूगल नहीं करना। कुछ लोगों ने किया था, नाखून टूटा था, कैंसर दिखाया, अच्छा वो ऑपरेशन करने के लिए नहीं गया। हालेलुया। जो आपके अंदर डाला गया है वो परखा जाएगा, वो देखा जाएगा। और हमारी माताओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने क्या खूबसूरत चीज हमारे अंदर डाली है। अब लोग जब हमको देखते हैं तो हमारे विश्वास को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है मेरे खुदा पर विश्वास करना। उस विश्वास को लोग देखेंगे और लोग बोलेंगे, जब लोग अवधूत को देखेंगे बोलेंगे वाह इसके अंदर ये विश्वास, इसके अंदर ये विश्वास आया कहाँ से? इसकी माँ ने इसको अच्छी परवरिश दी है। तो अल्टीमेटली तारीफ किसका हो रहा है? अस्मिता सिस्टर का। काम कौन कर रहा है? वाहवाही कौन लूट रहा है? खातों को भरतों को। लेकिन आपको बता रहा हूं, विश्वास समझा जा सकता है, विश्वास पता चलता है। इसके अंदर किसका विश्वास है नजर आता है। और उसको नजर आया तिमोथी के अंदर जो विश्वास है, इसकी मां ने इस विश्वास को इसको दिया है। और जितनी माता मेरी बातों को सुन रही है, ऐसा विश्वास करो, ऐसा विश्वास को थामे रहो कि जब आपके बच्चे के अंदर आप विश्वास डालेंगे ना, लोग जब उसको देखेंगे तो आपकी वाहवाही होगी। जब लोग आपके बच्चों को देखेंगे लोग आपकी वाहवाही करेंगे। ये बोलकर कि उस स्त्री ने क्या विश्वास किया। विश्वास करने वाले यूं ही नहीं रहते। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। उसको अगर मैं अच्छी भाषा में बताऊं तो एक प्रार्थना करने वाली माँ एक भविष्यवक्ता को जन्म देती है। एक माँ जो प्रार्थना करती है उसकी कोख से भविष्यवक्ता निकलते हैं। अगर जितने माँ लोग यहाँ पर या माँ बनने की प्लानिंग कर रहे हैं या परमेश्वर आपको उस स्थिति में लेकर चल रहा है, मैं आपको बता दूं जो आपके कोख में आएगा वो महान भविष्यवक्ता बनेगा। कैसे बनेगा? आपका विश्वास के द्वारा। अन्ना विश्वास करती थी कहीं से नहीं मिलेगा, यीशु से मिलेगा, परमेश्वर से मिलेगा। कलीसिया में जाती थी, रोती थी। कलीसिया एक बहुत खूबसूरत स्थान है प्रार्थना करने का, ये हन्ना ने समझा था। कितने लोग कोई प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक जो पूरा नहीं हुआ है? कुछ तो प्रार्थना कर रहे हैं जो अब तक मांग रहे पूरा नहीं हुआ है। और अच्छे से हाथ ऊपर करो, कोई दिक्कत नहीं, अपने लोग है। हाँ, अरे खाली मदद की उत्तर नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, चर्च एक बहुत खूबसूरत स्थान है जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। हन्ना की प्रार्थना ऐसे ही किसी स्थान पर पूरी हुई जहाँ पर उसका याजक उसके सामने था, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने जब उसको दिया तो क्या चीज दिया भाई?
कलीसिया खूबसूरत स्थान है जहां पर आप खुदा के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर सकते हो, और लोगों ने कलीसिया को न जाने क्या बना दिया है। कलीसिया गॉसिप का जगह नहीं है। चर्च इज नॉट अ प्लेस जहां पर गॉसिप करो। चर्च बुराइयों का जगह नहीं है। चर्च इल्जाम लगाने का जगह नहीं है। चर्च दूसरे के कपड़े देखने का जगह नहीं है सर। चर्च प्रार्थना की जगह है। दोबारा बोलो, ध्यान से सुनिए, कलीसिया गॉसिप करने का स्थान नहीं है। कलीसिया गड़बड़ी करने का स्थान नहीं है। किसी की बुराई करने की जगह नहीं है। किसी के जीवन को देखकर जलने की जगह नहीं है, या किसी को जीवन को देखकर हंसने की भी जगह नहीं है। कलीसिया प्रार्थना करने की जगह है। जब आप इस कमरे में एंट्री करते हो, आपको कुछ नहीं देखना, अपनी जगह पकड़नी और खुदा के सामने घुटने टेकना है। एक प्रार्थना करने वाली स्त्री ने अपने कोख से बड़ा महान भविष्यवक्ता जन्मा। जो माता यहाँ पर है और जो विश्वास करते हैं, क्योंकि आप लोग इतना खूबसूरत विश्वास कर रहे हैं जो आपके द्वारा बाहर आने वाला है। मैं आपको बता दूं, आप सोच भी नहीं सकते आपके द्वारा कौन जन्म लेने वाला है। आपकी कोख आशीषित है। जितने लोग मां बनने का प्लानिंग कर रहे हैं, अपने हाथों को सुन के उठाओ। जितने लोग या गर्भवती है इस समय में, या आप लोग एक बच्चे की आशा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, एक संतान के लिए प्रार्थना कर रहे, अपने हाथों को सुन के उठाएं। गड़बड़ी ना करें, शांत रहे, अपने आंखों को बंद करें, और क्यों ना कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, जीवित यीशु मसीहा के नाम में परमेश्वर पिता, मैं इन मेरी माताओं को, इन मेरी बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम सुन रहे प्रभु कि परमेश्वर यूनिके ने एक अनोखा विश्वास किया, जिसके द्वारा तिमोथी संसार में आया, और तिमोथी ने कलीसिया में बड़े बड़े काम किए। खुदा वचन कहता है अलग अलग वरदानों से वो भर गया था। खुदावन उसकी मां ने विश्वास किया और उसके द्वारा एक महान व्यक्ति जन्मा। आज मेरी प्रार्थना है, जितने लोग एक संतान की आशा रखते हैं, जितने लोग संतान के लिए दुआ कर रहे हैं, जीवित यीशु मसीहा के नाम में तेरा पुनरुत्थान का सामर्थ्य मैं उनके घर पर बोलता हूँ यीशु के नाम में। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहे हैं, एक संतान की आशीष के लिए मांग रहे हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसी समय आप उन्हें स्पर्श करें प्रभु। और खुदावन जो इनके द्वारा उत्पन्न होगा वो धरती को हिलाने वाला होगा। जो इस धरती पर आएगा इनके द्वारा, उस शैतान के सिर को कुचलने वाला बनेगा। जो इनके कोख से आएगा, खुदावन एक महान भविष्यवक्ता बनेगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से क्या परमेश्वर कर सकता है? बोलो हाँ, परमेश्वर कर सकता है। कैसे करेगा? बोलो मेरे विश्वास के द्वारा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने बहुत कुछ सोचा मदर्स डे पर क्या क्या बोलूं, बहुत कुछ लिखा, लेकिन खुदा ने आज की सुबह मेरे को ये रिमाइंड करा कि इस बारे में लोगों को बोलना है। मैंने बताया पहली बात तो उसकी माता का जो विश्वास था उसके बच्चे के अंदर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। मतलब विश्वास ट्रैवल करता है, वो आपके द्वारा पहुंच सकता है। आप किसी को अपना विश्वास दे सकते हो। क्या खूबसूरत बात है। मैं परमेश्वर को बहुत विश्वास करता हूँ। मैं मेरे बच्चों को भी शिक्षा देता हूँ कि वही विश्वास जो तुम्हारा मामा कर रहा है वैसा ही विश्वास करो। एक माँ के बारे में मेरे को याद है जो अपने बच्चे को, ध्यान से सुनो, सब मालूम आशीष पाओगे, वो अपने बच्चे को छोटेपन में जब बच्चे को 10 रुपए देते चॉकलेट के लिए 10 रुपए लेके जा, उसके बच्चे को उसने सिखाया था, दैट इज योर मदर, कि वो 10 रुपया भी देगा ना तो उसमें से अपना 10वां चर्च में डाल लेगा। 10 रुपए का चॉकलेट जो दे रहा था उसने बचपन से ही, एसबी गांव में सिस्टर संगीता ने, उन्होंने पहले ही बोला था कि उसमें से 1 रुपया भी देगा ना वो भी टायर डाल लेगा, बचपन से ही। और मैं विश्वास करता हूँ दैट इज द रीजन यू हैव सक्सेस फाइनेंशियली। वही एक जरिया है कि आप पैसों में इतने आशीष पाए। क्यों? क्योंकि बचपन से परमेश्वर के राज्य में बोलना सीखा है। चाहे वो 10 रुपए का चॉकलेट भी हो, उसमें से 1 रुपया भी परमेश्वर का दशवान दिया है। दशवांश में ईमानदारी। मैं पैसे के बारे में प्रचार नहीं करना चाहता, मेरा वो फेवरेट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं तो आपका आशीष रुक जाएगा। मैं अगर नहीं बताऊं तो मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं बताऊं तो मैं आपको सफलता में जाने नहीं दे रहा हूँ। ऐसा पास्टर हूं, ऐसा मतलब उस खून का मैं चीज मेरे सर पर नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप पैसों में तरक्की पाना चाहते हैं, ये गवाही के स्वरूप में इसको अपनाइए। जब परमेश्वर के राज्य में आप बोलते हैं, परमेश्वर जरूर आपको सफल करता है। उस माँ ने बचपन से अपने बच्चों को सिखाया था 10 रुपए में से 1 रुपया मिलेगा तो पहले टायर डालना, उसके बाद बाकी चॉकलेट ले लेना। और परमेश्वर की दया रही कि उनके बच्चे फाइनेंशियली स्टेबल है। कैसे हुआ? क्योंकि एक माँ ने जो विश्वास वो करती थी वो अपने बच्चों के अंदर क्या किया? बोलो डिपॉजिट कर दिया। आप जो माँ लोग यहाँ पर है, अपने बच्चे के अंदर क्या डालते हो वो उनकी सफलता डिसाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सफल रहे, जो छोटे छोटे बच्चे इधर पे हैं, अगर इनका जीवन सुंदर बनता हुआ देखना चाहिए तो आपको उनके अंदर सही चीज डालना पड़ेगा। इतने लोगों को समझ में आ रहा है? तिमोथी ऐसा ही नहीं बनता सर। तिमोथी बनने के लिए यूनिके का जरूरत है।
ऐसे तिमोती नहीं आएगा। किसी को यूनिक नहीं बनना है, डायरेक्ट तिमोती मांगता है। मैं चर्च में नहीं जाएगी, मेरा बच्चा संडे स्कूल में जाना चाहिए, तू क्या करेगी घर पे? मैं प्रार्थना में नहीं जाएगी, मेरे बच्चे को भेजेगी प्रार्थना में, तू घर पे क्या करेगी? सोएगी? तेरा बच्चा तिमोती बनेगा? पता नहीं क्या बनेगा, ड्राइविंग याद नहीं आ रहा है। माताओं का बहुत जिम्मेदारी है, अपने बच्चे को अगर तिमोती बनता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हारा विश्वास को उसके अंदर डालो। कितनी माता है यहाँ पर? कितनी माता है यहाँ पर? तुम्हारे बच्चों का भविष्य, ये जो हाथ खड़े इन्हीं हाथों में है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य इन्हीं हाथों में, इन्हीं हाथों से उनके ऊपर, सर के ऊपर प्रार्थना करो, हाथ रख के, और देखो खुदा उनके जीवन को कैसा बदलेगा। जो हाथ इस समय आराधना में उठ रहे हैं, वही हाथों के द्वारा आपके जीवन में ये बच्चे जो है सुंदरता, सफलता को देखेंगे, सुंदर भविष्य को देखेंगे। हम मैं किसी माँ से बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी, परमेश्वर ने आपको सुंदर रचा, इफिसियों 2:10 के अनुसार। लेकिन क्यों रचा है? उन भले कामों के लिए जो परमेश्वर चाहता है आपका। और भला काम क्या है? अपने बच्चों को सही परवरिश देना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर से एक बार पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी अध्याय 1:5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सूचना। कैसा विश्वास है ये? विश्वास बहुत तरीके का होता है। ओके, कुछ विश्वास एक्टिव फेथ बोलते हैं उसको, जो जिंदा विश्वास होता है। कुछ मरा हुआ विश्वास होता है। बाइबल में अनेक प्रकार के विश्वासों के बारे में लिखा है। कुछ ग्रोइंग फेथ होता है, कुछ लिटिल फेथ होता है, कुछ मेजर ऑफ फेथ होता है। वैसे ही एक तरीके का विश्वास है जेन्युइन, निष्कपट विश्वास। ये जेन्युइन या निष्कपट विश्वास है क्या जो उसकी मां के अंदर था? कितने लोगों को जानने का इच्छा है? इस हम लोग देख रहे हैं यूनिटी के अंदर निष्कपट विश्वास था जो उसके बच्चे के अंदर आया, लेकिन वो निष्कपट विश्वास कैसा था? कितने लोग के हृदय में वो इच्छा आ रही है कि यूनिटी के जैसा थोड़ा बनना चाहिए हम लोग? तो उसके अंदर क्या था वो जानना भी चाहिए कि नहीं? निष्कपट विश्वास का मतलब क्या? ध्यान से सुनोगे, अभी समझेगा। निष्कपट विश्वास वो होता है जो कभी नहीं बदलता, जो अटल रहता है। इंग्लिश में बोलो तो genuine faith is a faith which is sincere, which is real, which is solid, which is unchanging। वो कभी नहीं बदलता, वो मजबूत होता है। ऐसा विश्वास को बोलते हैं निष्कपट विश्वास। अभी मेरे को बताओ, जितने लोग के अंदर विश्वास है, क्या आपका विश्वास निष्कपट है कि मरा हुआ है? मरा हुआ विश्वास मतलब क्या पता है? पास्टर ने प्रार्थना किया, शायद होएगा। क्या है? इसको बोलते हैं लिटिल फेथ। बहुत कम विश्वास है तेरा। पास्टर ने प्रार्थना किया, शायद नहीं होएगा फिर भी, क्योंकि पास्टर बहुत प्रार्थना करते हैं फिर भी नहीं होता है। ये क्या है? तेरा विश्वास तो मरा हुआ विश्वास है। लेकिन जेन्युइन फेथ क्या होता है? निष्कपट विश्वास। पास्टर ने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना किया, कलीसिया ने प्रार्थना किया, मैं रोज प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर मेरी परिस्थितियों का उत्तर जरूर देगा, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को जरूर बदलेगा, मेरे सवालों का जवाब जरूर देगा। ये किस तरीके का विश्वास है? इसको बोलते हैं निष्कपट विश्वास। और खुदावन आज किसी माँ के अंदर एक निष्कपट विश्वास को खोज रहा है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर तिमोथी को खड़ा करे। या आपको परख है, क्या मेरा विश्वास निष्कपट विश्वास है? आजकल का औरत लोग का विश्वास सलाम है, बोलूंगा नहीं, पकड़ के मारेंगे सब लोग। आजकल माओं का विश्वास अपने पति पर निर्भर है। सॉरी टू से दिस, पर समझिए कुछ लोग के लिए जरूरी है। आजकल माताओं का विश्वास अपने पति के विश्वास के ऊपर। अगर पति चर्च जाएगा तो प्रेज लॉर्ड मेरे को चर्च में आने मिलेगा, पति चर्च में नहीं जाता है मेरे को भी आने नहीं मिलेगा। ये कौन सा विश्वास है? ये तो विश्वास ही नहीं है, छोड़ दो। परमेश्वर ये यूनिटी से हमको सीखना है। उसका पति अन्य देवताओं में था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने जो दिया था उसको, उसने उस पर अटल रही, उसका विश्वास बदला नहीं, उसने निष्कपट विश्वास किया, उसका विश्वास टूटा नहीं। भले से उसके पति ने 10 बार बोला होगा क्यों जाती है उधर, उसने उसको उत्तर दिया नहीं, ये मैंने सीखा है, मैं मेरे परमेश्वर को भरोसा करती हूँ। उसने अपने विश्वास को बदला नहीं। एक पास्टर थे जो अपने पत्नी को बहुत मारते थे। पहले की कहानी, पास्टर बनने से पहले की कहानी है। बहुत पीटते थे, मुंबई भाषा में बोलूं तो कुत्ते की तरह मारता था, बहुत पीटता था। लेकिन वो औरत हमेशा चल जाती थी। उसका पति जो है दारू पीता था, बेवड़ा, एक नंबर बेवड़ा, खाली घर पे आने का पत्नी को मारने का उसका फेवरेट काम ही हो गया था। ये आऊंगा, घर पे आऊंगा, पत्नी को मारूंगा, फिर जाऊंगा, सो जाऊंगा, दारू पीऊंगा, पत्नी को मारूंगा, उसका काम ही हो गया था ये। उसकी पत्नी बेचारी लाचार, जैसे कुछ स्त्रियां होती है, पति ने मार लिया, घर पे कोने पे बैठा। आजकल का पति लोग अलग है, हाथ लाऊंगा तुझे तांगड़ी तोड़ते नहीं, उस समय के पत्नी लोग अलग थे। वो पत्नी ने बहुत उसको पीटा, लेकिन वो चर्च जाना बंद नहीं करी, हमेशा चर्च जाती थी। एक दिन चर्च में आने से देरी हो गया, उसके पति ने उसको एंटर ही नहीं करने दिया, दरवाजा बंद कर लिया, बोले तू घर पे नहीं आना। पत्नी बाहर ठंडी में कांप रही है, कड़क रही है, मर रही है। उसके पति ने दरवाजा को खोला और इसको बोला कि ये क्या चीज है, क्योंकि उसने जब दरवाजा खोला, इस पत्नी ने क्या कहा, मैंने कहानी ऑलरेडी बताया। उसकी पत्नी ने कहा
कि डार्लिंग नाश्ते में क्या खाओगे? बाहर ठंडी में मर रही है वो औरत, फिर भी पति ने जब दरवाजा खोला उसने गुस्सा नहीं करी, बोली डार्लिंग नाश्ते में क्या चाहिए? अब ये नहीं बोलूंगा ऐसा पत्नी बन के दिखाओ, बोला माहिती है। जब उसने दरवाजा खोला पति ने एक सवाल किया, बोला ये मैंने तेरे को इतना पीटा फिर भी तूने मेरे को गाली क्यों नहीं दिया, मेरे को झगड़ा क्यों नहीं किया? चलो ये छोड़ दे, लेकिन मैं अगर तेरे को बोलो अब से चर्च जाना बंद कर दे तो तेरा क्या उत्तर रहेगा? तो उसने पता क्या बोला? मैंने बोला तू तो मेरा पति है लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। तू तो मैं तेरे को स्वामी बुला सकती है लेकिन मेरा मालिक तो वो है। तूने मेरे साथ प्यार रचाया, वो दोबारा आने वाले मुझसे शादी करते। तू तो मेरे को लिमिटेड टाइम तक मेरे साथ है, वो तो अनंत काल तक मेरे साथ है। तो मैं उस अनंत काल के परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने अपने पति के नाराजगी में भी वो कलीसिया जाए। मैं नहीं बोल रहा पति को नाराज करके चर्च में जाओ, गलत मत लो इस कहानी से, लेकिन उस स्त्री के विश्वास को देखो। उसने उस स्त्री ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, हालातों में भी वो कलीसिया जाना नहीं छोड़ी। आपको क्या बताना चाहता हूँ? जेन्युइन विश्वास, निष्कपट विश्वास क्या होता है? जो बदलता नहीं, जो स्थिर रहता है। आज मैं एक सवाल कलीसिया में डालना चाहता हूँ, क्या आपका विश्वास राहुल निष्कपट विश्वास है या लोगों को देखकर बदलता है? क्या परिस्थिति को देखकर आपका विश्वास बदलता है कि आपका विश्वास निष्कपट है? अपने हृदय पर हाथ रखो, अपनी आंखों को बंद करो और 1 मिनट लीजिए और सोचिए कि सच में मेरा विश्वास निष्कपट विश्वास है? क्या मेरा विश्वास मेरी बीमारी में बदल जाता है? क्या मेरा विश्वास मेरी परिस्थिति में बदल जाता है? जब कठिन परिस्थिति आती है क्या मेरा विश्वास बदल रहा है? क्या मैं ऐसा विश्वास करता हूँ? क्या मेरा विश्वास निष्कपट है, जो सच्चा है, जो कभी बदलता नहीं है? चाहे लाख कोशिशें कर ले कोई, मैं मेरे विश्वास को थामे रहूंगी। मैंने जो यीशु पर विश्वास किया है उस विश्वास को मैं बदलने नहीं दूंगी, उस विश्वास को मैं बदलने नहीं दूंगा। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है तो मैं आपको बता दूं, आपका विश्वास एक निष्कपट विश्वास है। आपका विश्वास एक निष्कपट विश्वास है। आमीन। कैसे पता चलेगा निष्कपट विश्वास? निष्कपट विश्वास जिसके अंदर होता है उसका चाल अलग होता है, उसका बोल भी अलग होता है। निष्कपट विश्वास वाला बीमारी का बात नहीं करता है, मृत्यु का बात नहीं करता है, सफलता का बात करता है। इसीलिए स्त्री के अंदर निष्कपट विश्वास था, इसीलिए विजय में जीवन जी। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जैसे आप अपने विश्वास को परखोगे, यही विश्वास जो आपके अंदर देखा जाएगा, आप हमेशा विजय में चलोगे। हर एक माँ के लिए भविष्यवाणी के तौर पे बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको हार के लिए नहीं बनाया है। आप लोग विजयशाली बनेंगे यीशु के नाम। आप लोग हर परिस्थिति में विजय में रहेंगे, हर हालातों में आप लोग विजय में रहेंगे। उसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए? निष्कपट विश्वास, निष्कपट विश्वास। आमीन। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। अध्याय 3, इसी किताब का अध्याय 3। अब देखिए उस विश्वास के बारे में क्या हो गया। वचन 14 और वचन 15। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 वचन 14 और 15। परंतु उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ आगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। यहाँ पर लिखता वचन 15 में, बचपन से पवित्र शास्त्र को उसने जाना है। इसका मतलब क्या पता है? यूनी के हर रात हर दिन अपने बच्चे को वचन सिखाती थी। यूनी के हर रात हर दिन अपने बच्चे के साथ बाइबल लेके बैठती थी। क्या यहाँ पर ऐसी कोई माँ है जो अपने बच्चे के साथ बाइबल लेके बैठता रोज? है तो हाथ ऊपर करे, है तो हाथ ऊपर करे। क्या अपने बच्चे के साथ रोज प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी ऐसी माँ यहाँ पर है? सोचिए जरा, सोचिए जरा। सिर्फ 2 हाथ ऊपर। मेरे को शर्म नहीं आ रही बात बोलने के लिए, लेकिन आपको आना चाहिए। यूनी के हर रात हर दिन अपने बच्चे को विश्वास में पवित्र शास्त्र में बढ़ाती थी। मेरी माँ को लिखने नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाइबल लेके सामने बिठाती थी, बोले इसको पढ़। मेरी माँ को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरी माँ ने बचपन से हम लोग को बाइबल, हम लोग के घर में सबके पास एक बाइबल होता था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है तो मेरी 6 बहनें, मैं 7वां, हम लोग 7 जन परमेश्वर पर विश्वास करते। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से हम लोग को बाइबल दिया। अपने बच्चों को मोबाइल देने से पहले बाइबल देना सिखाओ। अपने बच्चों को इंस्टाग्राम से पहले तिमोथी से मिलना सिखाओ। बोला आज तिमोथी को देखूंगा मैं। तिमोथी ऐसा ही नहीं बनेगा। आपके बच्चों का भविष्य आपके साथ, आपके हाथ में। इसकी माँ ने यूनिक ने हर दिन हर रात वचन सिखाया। वचन पौलुस बोलता है, तू तो पवित्र शास्त्र तू जाना हुआ है, क्या मैं मेरे बच्चे को वचन सिखाती हूँ? बच्चे लोग से पूछेगा तो बच्चे लोग बराबर हो जाएगा। माँ लोग को पूछना गलत है एक्चुअली।
Amen. मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज वचन के द्वारा आपको सीखना है और बहुत सारी बातें अगली बार बताऊंगा क्योंकि समय नहीं है, लेकिन आखिरी बात बता कर समाप्त कर रहा हूँ। यूनिटी का क्वालिटी एक गॉडली मदर का क्वालिटी है। एक सही एक विश्वासी माँ कैसी होनी चाहिए, जो अपना विश्वास अपने बच्चों के अंदर डालती है। तुम्हारे बच्चे अभी तो कम दिमाग है, उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जो आप सिखाओगे वही ये लोग सीखते जाएंगे। हम लोग रोज सुबह, हमारे बीच में हमारी बहनें हैं जो कामोटे से आते हैं, हम लोग रोज सुबह उनके बच्चे को पढ़ाने जाते हैं। पता नहीं आज वो बच्चा था कि नहीं। कुछ बच्चे लोग हम लोग सुबह सिखाने जाते हैं कामोटे में, वो बच्चे लोग की माँ लोग बिना सोचे समझे अपने बच्चों को हमारे लोग के पास भेजते कि जाओ इनको सिखाओ, क्योंकि वो नहीं सिखा पा रहे। हर दिन हमारा टीम जाके उनको सिखा रहा है। इससे मेरे को एक अच्छा गवाही याद आया। अभी हमारी टीम ने बताया कि वो बच्चे लोग जो एबीसीडी बोल भी नहीं पाते थे, अभी एबीसीडी बोल और लिख पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने क्या किया, सिखाया। जो उनके अंदर था किसी ने डाला। आपके अंदर जो है अपने बच्चों के अंदर डालना सीखो, और वो क्या, कुछ भी कचरा मत डालो उसके अंदर। अपना दृढ़ विश्वास को, निष्कपट विश्वास को जो अटल है, यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर है नहीं, उनके अंदर डिपॉजिट करो ये बात को। यीशु मसीह उद्धार करता है, अपने बच्चों के अंदर डिपॉजिट करो इस बात को। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, अपने बच्चे के अंदर डिपॉजिट करो इस बात को। इसी बातों से परमेश्वर आपको विजयशाली बनाएगा। इस विजय में चलना है तो निष्कपट विश्वास रखना है। आइए अपने स्थानों पर खड़े